घबरा तो ना हुआ सब लोग यहाँ पर? सही सही बताओ। हम बैठ करके वो देखते रहनी है कि कुछ लोग घबरात हुआ सब। कितना लोग ना घबरात हुआ तो ऐसे हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा एक बार। घबरात ना हुआ? सही सही बताओ। तो एक बार बिना घबराइले इतना बड़ा बड़ा माला यहाँ रखल है और यहाँ बैठे और खड़ा जितना लोग हुआ सब लोग सोचत हुए हैं कि हम माला पहना देते नेताजी के तो कितना अच्छा लगा। बताओ सोचा था कि ना सोचा था? सब चाहता कि अपने नेताजी का हमने स्वागत करल जाए। हम चाहता नहीं कि हम स्वागत करिए आप लोगों का। तो बताओ स्वागत होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? तो कितना लोग चाहते हैं कि स्वागत होए के चाहिए? जरा हाथ उठावा। सब लोग चाहता है, आप नीचे करा। कितना लोग माला पहनावे चाहते हैं नेताजी के? जरा हाथ उठावा था। सब चाहता है। देखा हमारे प्रयास बड़ा खराब है। अभी हमारे तमाम पूर्व के वक्ताओं ने अपने अपनी बात को रखने का प्रयास किया और सभी लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को मिलकर के सुहेल भारतीय समाज पार्टी के कारनामा को आगे बढ़ाना है। सभी लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में, बिहार या उत्तर प्रदेश या पूरे देश में ये जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े दिखाए गए लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों की लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार और पूरे देश में अगर कोई एक पार्टी लड़ने का कार्य करती है तो उसका नाम सुहेल भारतीय समाज पार्टी। तो बतावा लड़ाई जा कि नहीं लड़ाई जा? जोर से बोलो। नेताजी बैठल हुआ तो इसे कम सुनाला हमारे के काहे कि बोले के आदत बहुत तेज है और सुनने की आदत कम बा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर लड़ाई लड़े के हो तो आपको एक स्वर में कहना होगा कि लड़ाई लड़े के हो। अरे लड़ाई के लड़े खातिर आज जो सीवान जनपद में हम खड़े हैं, मेरा यहाँ से आग्रह है, एक जोरदार ताली से अपने नेता के हौसले को बढ़ाइए और बताओ नेताजी को यह नेताजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे। जानते हैं ये दूसरे पार्टी का नारा है। सुहेल भारतीय समाज पार्टी का जो नारा है वो नारा उलट दिया गया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बगल के प्रदेश में जिन समाज को कोई नहीं जानता था, जिस जाति को कोई नहीं जानता था, एक पार्टी सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने इतना संघर्ष किया कि आज पूरा दुनिया कहता है इस देश में राजभर समाज रहता है जो लड़ा भी जाती है। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री रामललित चौधरी जी ने इतिहास पर फोकस करने का प्रयास किया। जितना बड़ा इतिहास इस राजभर समाज का है, रजवाड़ समाज का है, राजवंशी समाज का है, राजभर समाज का है, उतना बड़ा इतिहास पूरे दुनिया में किसी समाज का नहीं है साथियों। ऐसे समाज से हम आप आते हैं। लेकिन वो एक और समय था। अभी हमारे कुशवाहा जी ने तलवार दिया बाबूजी को। जब बाबूजी ने तलवार अपने हाथ में थामा तो मैंने महसूस किया कि काश अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, काश अगर ये लोकतंत्र नहीं होता तो इस पूरे दुनिया में राजभर का शासन होता साथियों। बस मैंने तलवार को देख के हमने बोलने का प्रयास किया। आज हम सभी लोग सीवान में हैं। मैं एक बात को लेकर के बहुत चिंतित रहता हूं और मैं हमेशा बाबूजी से कहता हूं, जब भी पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं उनसे कहता हूं कि यहाँ की राजनीति में अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। पूरे बिहार में ये राजभर समाज, रजवाड़ समाज, पटवार समाज, भरपटवा समाज, राजवंशी समाज, ये पूरे समाज के लोग पूरे बिहार जनपद में खचाखच भरे हुए हैं। और यहाँ की राजनीति करने वाली पार्टियां जब इनसे पूछिए कि राजभर भी वोट खाओ कि नहीं बिहार में, तो कहा ना कि राजभर का कहाँ वोट हो। आप सीवान में हैं, आप बताइए यहाँ राजभर, रजवाड़, राजवंशी या फिर जितने भी पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक या फिर वंचित वर्ग के जो लोग हैं, बतावा सब लोग वोट देला कि ना देला? यहाँ पर जोर से बोला, वोट देवाला कि ना देवाला? कितना लोग वोट देला? कैसे हाथ खवाता है? सब लोग वोट देला ना। वोट देने के बाद यहाँ
राजनीति करते हुए गरीब को आगे बढ़ने का व्यवस्था किया जाए, ऐसा हर सरकार को करना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कहत औरत ना क्या कहत हो, आपन काम बनता भाड़ में जाए, सही कहते कि गलत, तो दूसरे का चक्कर छोड़ जा, अपने हाथ में अपन पार्टी का झंडा उठावा और उठा करके नारा लगावा, नेताजी संघर्ष को हम सभी लोग आपके साथ रहेंगे और नेताजी संघर्ष कर रहे हैं, नेताजी नारा लगाएंगे और जनता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बतावा लड़ाई होए के चाहे कि ना होए के चाहे? इतना दिन से सब लोग वोट देते हुआ एक राजभर जाति का पहचान, यहाँ तमाम हमारे युवा साथी हैं, यहाँ नौजवान हुए कि नहीं भाई, सब लोग हुए कि नहीं? अरे तो सुत्ता मत मरते जाग जा सब लोग, देखा तो वह राजभर ब्रांड बन चुका है इस समय पूरे दुनिया में। जब तक राजभर का नाम ना था तब तक राजनीति का शब्द पूरा हो वाला न था। अगर इसको किसी ने देने का कार्य किया है तो जानते हैं कौन? वो हम सब का नायक आपके बीच में बैठा हुआ, हम सब के नायक ओम प्रकाश राजभर का नाम सुन करके विरोधी ठंडी में पसीना आ जाता है उनको। जैसे ही राजभर नाम आ जाता है तो उनको पसीना छूटने लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में भी आ गया है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, आने को 2025 का विधानसभा का चुनाव मैं कह रहा हूँ बिहार के अंदर से कम 510 विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीत करके जाएगा साथ में। लेकिन इसके लिए हमको आपको मिल के काम करना होगा। अगर ये सोचत होगा कि अकेले खाली उदय जी कर दें, भाई हमारे पासवान जी कर दे, भाई अंजलि जी कर दे, या फिर नेताजी अकेले पूरी मेहनत करे, तो ऐसे होए वाला ना। एक खातिर लोगन के जागरूक करे के पड़ी, उनके बताने के पड़ी कि जब सब अपनापन देखा था तो हम अपन देखे जा आपन पार्टी भारतीय समाज पार्टी आपन नेता ओम प्रकाश राजभर का चुनाव करके 2025 के विधानसभा के चुनाव में हम लोग अपने भी प्रत्याशी को जितवा करके आपके बिहार के पटना में भेजने का कार्य किया जाएगा। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं महिलाओं को। इन महिलाओं ने बराबरी का अधिकार दिखाने का कार्य किया है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और उससे ज्यादा धन्यवाद देता हूं अपने युवा साथियों को जो लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर से जय शहर का नारा लगाते हुए, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, गरीब जनता का जिंदाबाद लगाते हुए इस कार्यक्रम तक लाने का कार्य किया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजा करके नौजवानों के नाम पर स्वागत करिए। जगह ताली में गर्मी ना हो, जवन गर्मी उत्तर प्रदेश के ताली में रहेगा वो यहाँ ना हो, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ सब लोग। अब ये थोड़ी आएगा, अब ये थोड़ी आएगा, एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए। अब ये सुतल रहा जाग गए कि लड़ाई लड़े के हो तो जागे के पड़ी। राजा सुहेलदेव राजभर बार एक नाम आ रहा है, राजा सुहेलदेव राजभर। हम लोग बोल रहे जय सुहेलदेव। आज के साथ में 20 साल पहले कोई भी सुहेलदेव जी को नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानता था कि राजा सुहेलदेव राजभर थे कौन। लेकिन जब बाबूजी ने पहल किया, जब मैं उनके बारे में पढ़ा और जाना, तब मुझे पता चला इस धरती पर चाहे कोई भी युद्ध हो जाए, चाहे कोई युद्ध हो जाए, भारत चीन से हो जाए, भारत पाकिस्तान से हो जाए, जब तक उस युद्ध के इतिहास में राजभर समाज के राजा सुहेलदेव राजभर जी का जिक्र नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण इतिहास नहीं माना जाएगा। साथियों, इतना बड़ा इतिहास राजभर समाज का। हम बलिया से पहले हमारे सुरेंद्र भाई ने चर्चा किया, मैं इनको बलिया से राजा सुहेलदेव का इतिहास बताते बताते बिहार चला आया, तब भी इतिहास खत्म नहीं हुआ। कभी अवसर मिलेगा तो राजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास मैं बताऊंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मैं इतिहास आपको बताना चालू कर दूं तो जो तलवार यहाँ बाबू ने रख रखा है, हर एक नौजवान अपने हाथ में तलवार उठा लेगा और अपने शासन के लिए छूट पड़ेगा। लेकिन साथियों, आज तलवार सरकारें नहीं बनती, बंदूक के दम पर सरकारें नहीं बनती, कोर्ट के दम पर सरकारें नहीं बनती, सरकारें बनती हैं तो आपके वोट के दम पर बनती है। इस वोट को समझने का प्रयास करिए, अपने वोट की कीमत समझ करके अपने पार्टी, अपने झंडा, अपने नेता को वोट दे करके हम अपनी
सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर इस देश के पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक अगर राजभरों का शासन था, तो अब वो समय आ गया है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई प्रदेश हो, जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में हम लोगों का शासन नहीं आ जाता है, तब तक चैन से बैठने वाले हम लोग नहीं। सिकंदर भैया ने कहा, यहाँ माननीय नेताजी बैठे हुए हैं, जानते हैं अपना विधायक बनाने से क्या लाभ होता है? अपनी सरकार, अपना नेता, अपना मंत्री बनाने से बहुत लाभ होता है। यहाँ इतने लोग हैं, बहुत ऐसे वरिष्ठ चेहरे भी हमको दिख रहे हैं जो लोग लंबे समय से वोट दे रहे हैं, लगभग 62-63 साल से लगातार वोट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी को ये नहीं पता होगा कि एक व्यवस्था जो माननीय नेताजी चाहते हैं इस बिहार में भी, कि जब अपना विधायक होगा तो विधानसभा में आवाज लगाएगा। जो नियम और कानून और कायदा उत्तर प्रदेश में है, माननीय नेताजी के कलम से, माननीय नेताजी के कलम से उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए अब तक 16 करोड़ रुपया से ज्यादा माननीय नेताजी गरीबों का इलाज कराते हैं। 16 करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर के गरीबों का इलाज करा चुके हैं। वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश यहाँ बिहार में चाहते हैं कि जब यहाँ आपका विधायक होगा तो कोई भी गरीब दवाई के अभाव में मरने वाला नहीं है, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। और पैसे की चिंता मत करिएगा साथियों, ये नियम में है, ये नियम में है कि जिसको आप विधायक बनाते हैं वो विधायक जब जीत जाता है, जीतने के बाद जब शपथ ले लेता है, उसके बाद व्यवस्था बनती है। अगर उसके क्षेत्र में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उस विधायक की नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि वो गरीब को 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया वो दे सकता है। बतावा एक जानकारी रहे कोई के, जोर से बोला कोई के जानकारी रहे एक, कितना लोगों के जानकारी ना रहे तो हाथ खड़ा का। ये जो नेता लोग आते हैं विरोधी दल के, इस सबसे पूछा जा कि नेताजी बताओ हमारा पैसा कहां गया? 5 साल में 5 करोड़ रुपया, कम से कम 5 करोड़ रुपया विधायक जी के खाते में आता है, विधायक जी के खाते में आता है दवाई के लिए। वो दवाई का पैसा आपके बीच में नहीं बांटते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो उसी पैसा से चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद जब चुनाव प्रचार होता है तो उसी पैसा से दारू बांटते हैं, उसी पैसा से मुर्गा बांटते हैं, उसी पैसा से साड़ी बांटते हैं, उसी पैसा से नौजवानों के मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हैं, उसी पैसे को बांट करके वोट लेते हैं। इसी प्रक्रिया को बंद करने के लिए पहले भारतीय समाज पार्टी बिहार में आई है और दावे के साथ कह रही है कि जब तक गरीबों के दवाई का पैसा गरीबों के खाते में नहीं चला जाता है, तब तक चैन से बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। बताओ सही की गलत? जोर से बोलो सही की गलत? आप जोर से बोलो सही की गलत? तो सही के साथ दवाई की गलत के साथ दवाई? कितना लोग सही के साथ देवा हाथ खड़ा हमारे तरफ? घरे गए के बाद, घरे गए के बाद अगर कोई पूछा था रैली में क्या लगा हम कहा मिला, कहता रहे हमके वो सामान मिल गया बा कि जे ना गया बा अपने पछताए के अलावा कुछ हासिल हो वाला ना बा। उनसे कह दिया कि जब सब अपन पार्टी देखा था तो आज से हमने अपन पार्टी देखा गई और अपने पार्टी का सरकार बना ली। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 6 विधायक पार्टी के हैं और 6 विधायक लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हम सभी लोगों ने बात कर दिया और बात करके दोबारा गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में यह साबित कर दिया कि राज्य में दम है और राज्य में दम होने का नतीजा है कि पूरा प्रदेश मिल गया है। आज बिहार में हम लोग आए हैं, यहाँ भी वो समय लाएंगे कि जब यहाँ पर दोबारा हम सभी लोग आएंगे तो यहाँ का नजारा कुछ और होगा साथियों। इससे मेरा आपसे आग्रह है, यहाँ से जाने के बाद सभी लोगों को समझाने का प्रयास करिएगा। जो भटके हुए लोग हैं उनको भी समझाइए, जो आपकी बात सुनते हैं उनको भी सुनाइए और सबको बताइए कि सभी लोग मिलकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय नेताजी
बना लिया जाएगा, इस दूसरे से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। सही की गलत? जोर से बोला, पीछे गए तो सही का साथ देवाई कि ना देवाई? कितना लोग सही का साथ देवा? हाथ उठावा। नौजवान भाइयों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप देखो अपने उस पिता के चेहरे को, जिसकी उम्र 70 साल 72 साल हो गई है, वो भी इस मैदान में बैठा हुआ है। आप देखो अपने उस माँ के चेहरे को, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, वो भी इस मैदान में बैठी हुई है। जरा आप पूछो उससे, आगे चल करके जब आपका शादी विवाह हो, जब आपका बच्चा आवे, जब बच्चा बड़ा हो जाए, तो वो ये प्रश्न न कर पावे कि बताओ पिताजी, जब ओम प्रकाश राजभर हक साधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे? जिस बात को आज आप अपने दादा और पिता से पूछते हो, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपका बेटा आपसे पूछने लगे। इसलिए कल के उज्जवल भविष्य के लिए आज से प्रयास करना है, और आज से प्रयास करके अपने बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए, अपने घर द्वार को सही करने के लिए हमको आज से संघर्ष करके आगे निकल जाना है साथियों। और एक नारा लगा देना है कि जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लेंगे, तब तक चैन से बैठने वाले हम लोग नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक नारा हमारे साथ बोलिएगा, और एक अनुरोध भी है भैया आपसे। अभी मैं आ रहा था तो बहुत सारे हमारे युवा साथियों ने हमसे नमस्ते किया, हमने जवाब ही नहीं दिया। जिस नौजवान ने जय सेल कहा, मैं खटक दो उसका हाथ पकड़ लिया। जिसने हमसे प्रणाम किया, मैं देखा ही नहीं उसके तरफ। जिसने हमसे जय सोहेल दे बोला, तुरंत उससे मैं मिल लिया। इसलिए मेरा आग्रह है, अपने बाप को बाप कहा जाए। अगर जय श्री राम हो सकता है, जय भीम हो सकता है, तो जय सोहेल देव भी होना चाहिए। जय सोहेल देव भी होना चाहिए। अगर नमस्ते हो सकता है, प्रणाम हो सकता है, तो जय सोहेल देव भी होना चाहिए। जब भी किसी को फोन लगाओ, किसी से बात करो, फोन पर हेलो बोल देते जय सोहेल देव बोलिए। जो नहीं जान पाएगा वो पूछेगा क्या बोलत हुआ, तो उसे कह देता हूँ बोला जब हम बोलनी है जय सोहेल देव। बताओ जय सोहेल देव आज से बोलाई चालू हो जाएगी नहीं? जोर से बोला, सब लोग एक दूसरे से खाली जय सोहेल देव बोला जा, नमस्ते प्रणाम बंद करिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बंद करिए, और एक बात बोलिए, कवन जी, जोर से बोला कवन जी, और जोर से बोला कवन जी, और जोर से बोला क्या बोले के बाद? जय सोहेल देव बोले के बाद, क्या बोले के बाद? जोर से बोला, और जोर से, और पीछे के लोग, और जोर से, इधर माता जी लोग क्या बोले के बाद? जय सोहेल देव। जैसे जय सोहेल देव जब बोलल जाला तो भाई सिनेमा चौड़ा हो जाला, बुझाए लगेला कि राजा सोहेल देव राजभर के वंशज है। जब इस देश में आक्रमण हुआ, जब इस देश में सारे राजा परास्त हो गए, तो एक राजा बहराइच का चक्रवर्ती सम्राट ने लोहा लिया और उसको छट्टी का दूजा दिला करके उसको स्वर्ग से बाहर दिया कि भागो, तुम्हारे जैसे चमचे और तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को मसलने का काम राजभर समाज अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हमारे साथ एक नारा बोलिएगा, पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप लोग बोलेंगे। अब देखना यही है कि सीवान में कितनी ताकत है। हमारे तरफ सीवान के ताल बोले जाला, उत्तर प्रदेश में बनारस में सीवान के ताल बोले जाला, अब ताल का आवाज दूसरे रहेगा। तो उसी प्रकार से सीवान में हम हैं। अब देखते हैं कि हम तेज बोलते हैं कि आप तेज बोलते हैं। तो पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। जय गर्मी ना है एक बार जोर से फिर से बोला, जय सोहेल देव, जय सोहेल देव, महाराजा सोहेल देव राजभर अमर रहे, महाराजा सोहेल देव राजभर अमर रहे, महाराजा सोहेल देव राजभर अमर रहे, जय सोहेल देव। गर्मी आ गई कि नहीं? जोर से बोला। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंच पर उपस्थित सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले 7 तारीख को पटना के मैदान में यह दिखना चाहिए कि आज
का यहाँ पर जमावड़ा हो गया है, आगे चल के सत्ता शासन पे कब्जा किया जाएगा। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी नौजवान साथियों को, माताओं और बहनों को, बड़े बुजुर्गों को सुरक्षा लगे।